हेलो एवरीवन। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 का रिजल्ट आउट हो गया है एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम जिन्होंने क्वालिफाई किया है। मोस्ट प्रोबेबली अब हर जोन का रिजल्ट निकल गया है एंड अगर किसी जोन का नहीं है तो आज इवनिंग तक वो आ ही जाएगा। और जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है, डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। ये कंपटीशन है, कुछ मार्क्स से रह जाते हैं बट आपने प्रिपरेशन करी हुई है। इसमें तो नहीं, किसी और में सही, बट आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। और एनटीपीसी ग्रेजुएट का कुछ टाइम में वैकेंसी और नोटिफिकेशन आ जाएगा, सो आप उसको टारगेट में रह के अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए और डिसअपॉइंट होके मत बैठिएगा। और जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का CBT 2 है, 17 को शेड्यूल है और आपके पास 22 से 23 दिन रहते हैं एग्जाम के लिए। तो एंड लास्ट मोमेंट पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखने हैं। फर्स्ट, कि साइंस को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स देखा है कि वो साइंस को स्किप कर देते हैं कि कोई नहीं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। बट एनटीपीसी ग्रेजुएट में 8 से 9 क्वेश्चन थे साइंस से, तो आपको साइंस बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसमें भी मोस्ट प्रोबेबली अगर 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे साइंस से, वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट आप उसका बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जरूर क्लियर कर लीजिएगा। बिल्कुल भी छोड़ के मत चले जाइएगा उसे। और अच्छे से साइंस को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या जो इजी हैं उन टॉपिक्स में वो जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर उससे भी क्वेश्चन आ गए तो आपके पास चांसेस रहेंगे कि आप क्वेश्चंस कर लेंगे। एंड सेकेंड पॉइंट इज, करंट अफेयर को बर्डन मत बनाइएगा अब इस टाइम पे। आप लिमिटेड करंट अफेयर पढ़ना, क्योंकि करंट अफेयर इतना बड़ा है, आप सारा कवर नहीं कर सकते। जितना आप पढ़ेंगे उस पर रिलाई करिएगा और कॉन्फिडेंस रखिएगा कि इससे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं कर लूँगा। बट करंट अफेयर इतने जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आप सारे कभी नहीं बना सकते। और 2 से 3 क्वेश्चन का आप टारगेट रखिएगा कि अगर 6-7 क्वेश्चन आएंगे भी तो 3 से 4 क्वेश्चन आप कर लें। ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट है करंट अफेयर में, तो आप ये टारगेट लेके चलिएगा। और जनवरी से अब तक के करंट अफेयर मंथली ये 7 to 8 लेक्चर्स डाउनलोड करके रख लीजिएगा, जो आप 2 से 3 बार एग्जाम से पहले देख लेंगे। और एक मैराथन पास्ट 1 ईयर की मोर देन इनफ है। ये आप इसको 2 बार भी पढ़ लेंगे ना, ये सफिशेंट है कवर करने के लिए, एग्जाम के लिए। बर्डन मत लेके चलिएगा, क्योंकि आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं आगे, मैथ्स है एंड जीके है। जीके का मेन सिलेबस है जिसको आपको कवर करना है। स्टैटिक जीके में भी आप ज़्यादा कुछ लर्न करने के पीछे मत भागिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फेस्टिवल डांस और यही सब, मतलब एक बार पढ़ लीजिएगा। बस ऐसा नहीं कि आप लर्न कर रहे हैं, क्योंकि मेन सब्जेक्ट के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करिएगा इस टाइम पे। क्योंकि रिवीजन आप जितना करेंगे ना, वो ज़्यादा बेटर है, इंस्टेड कि आप कुछ नया पढ़ने के लिए जाएं। तो नया नए के पीछे आपको नहीं भागना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और मैथ्स में डेली सेक्शनल दीजिए, और कोई भी टॉपिक से जो मिस्टेक्स होती हैं उस टॉपिक को कॉन्सेप्ट से पढ़ लीजिए दोबारा से, या कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। इतना इनफ है मैथ्स के लिए। और काफ़ी टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा। और मैंने इस वीडियो में प्रॉपर हर सब्जेक्ट को बताया है आपको कैसे करना है लास्ट मोमेंट पे। अगर आपको स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। मॉक्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कि काफ़ी लोगों से मैंने सुना है कि टाइम ख़त्म हो जाता है, सारे क्वेश्चन तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो मैं जो यूज़ करती थी मॉक्स में अटेम्प्ट करने के लिए स्ट्रैटेजी, कि मैं 1 घंटा 70 मिनट मैथ्स एंड रीजनिंग को देती थी। तो मैथ्स एंड रीजनिंग अपना कोशिश करिएगा आप 70 मिनट में कर लें, और ट्रस्ट में आपके पास टाइम बची जाएगा। और लास्ट के 20 मिनट आप जीके के लिए रखिएगा। और स्टार्टिंग में मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस करिएगा सारे, और जो नहीं हो रहे हैं वो मार्क कर लीजिएगा। और आपके पास ये रहेगा माइंड में क्लियर कि आपके लास्ट के 20 मिनट के लिए है, जीके के लिए 20 मिनट हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। आप बहुत अच्छा करेंगे, कॉन्फिडेंस रखिएगा।